अब यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 2 में बता रहा है कि बिंदु 4, 1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन एकदम इजी पड़ता है। कैसे आपको, देखिए ये क्वेश्चन में भले ही लैंग्वेज आपको कठिन लग रहा है, लेकिन बनाने के बाद आप कहिएगा वाह सर क्या क्वेश्चन है। आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि ए पॉइंट में आपको क्या दिया है, 4,1 दिया हुआ है। बी पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, -2, -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको समत्रिभाजित करता है। अगर मैंने आपको ये कलम दे दिया और बोला है इसको 3 भाग में तोड़ दीजिए, बराबर बराबर हिस्सा में, तो आप क्या कीजिएगा, 3 भाग में इसको तोड़िएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक कलम है, ठीक है, इसको 3 भाग में तोड़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, कई जगह काटिएगा कि 3 भाग में टूटेगा। मान लीजिए इसको हम बोलेंगे, आपको बताइए कितना जगह काटिएगा कि 3 को बन जाएगा पेन यहाँ पे, ठीक है। तो इस पेन को आप कई जगह काटिएगा, एक जगह 2 जगह, तो 3 को खंड निकल जाएगा। एक जगह काटिएगा तो 1 को बनेगा, फिर एक जगह काटिएगा तो यहाँ से 2 को बनेगा, 3 को बन जाएगा। तो 2 को पॉइंट आपको कट करना है, तो बीच में आपको 2 पॉइंट रखना है, ठीक है। समान दूरी पे ये सब के सब काम आ जाएगा इसमें। चलो, तो बीच में हम क्या ले लेंगे, P और Q, ठीक है, P Q ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी जो समत्रिभाजित कर रहे हैं उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। आपको A और B का ऑलरेडी पता है, ये तो समत्रिभाजित कर नहीं रहे हैं, लेकिन समत्रिभाजित करने वाले आपका 2 बिंदु है P और Q, तो इसका निर्देशांक आपको निकाल के बता देना है, बाकी कहानी खत्म, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, जैसे ये समत्रिभाजित करने का बात यहाँ पे आया तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब के सब आपका समझिए कि मान लीजिए ये के के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी के बराबर है और यहाँ भी के बराबर है, ठीक है। के बराबर हो गया तीनों आपका, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, ठीक है। चलिए अब बताइए, जब हम P का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, P बिंदु का, P बिंदु का बात करेंगे, तब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो रहा है, यानी मान लीजिए कि ये को के हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कितना के हुआ, 2 के हुआ, ठीक है। तो के से के कैंसिल आउट, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब P बिंदु का बात करेंगे तो 1:2 लेके चलेंगे, और जब Q का बात करेंगे तब 2:1 लेके चलेंगे, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से समझ लेना है। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम मान लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हल करना है। माना कि बिंदु ए ले लो 4,1 और B -2, -3 को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करती है, समत्रिभाजित करती है। कौन कौन समत्रिभाजित करती है, तो A और B को P और Q समत्रिभाजित करती है, ठीक है। चलिए इतना बात आपको लिख लेना है। यहाँ से लिखने के बाद आपको विभाजन सूत्र का काम करना है यहाँ पे, ठीक है। विभाजन सूत्र का काम करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से A से लेके B तक, ये क्या है आपका मध्य बिंदु हो रहा है, लेकिन अब एक बात बताते हैं आपको। देखिए बीच में तो आपका क्या दिख रहा है इसमें, चलिए यही अनुपात लेके काम कीजिए, ठीक है, आसान रहेगा अनुपात से। समत्रिभाजित करती है, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से आपका काम होने वाला है यहाँ पे। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, यानी आपको 12 21 याद रखना है इसमें।
ठीक है। फिर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। अब बताइए आपका यहाँ पे m1 और x2 कितना है। मैंने आपको बता दिया है कि P बिंदु के लिए एक काम कीजिए, यहाँ पे P बिंदु के लिए लिख लीजिए, बिंदु P के लिए निर्देशांक, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, समत्रिभाजित करती है। क्या लिखना है आपको, बिंदु P के लिए निर्देशांक, चाहे P बिंदु के लिए निर्देशांक। जब P बिंदु के लिए निर्देशांक बात होगा तो यहाँ पे आपका m1 का मान 1 हो जाएगा और m2 का मान आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही बात यहाँ पे आपको बताना था। अब देखिए m1 x2, ठीक है। तो m1 x2 आपको कितना होगा, छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं, चलिए यहाँ से दिख जाएगा आपको। अब बताइए ये जो फर्स्ट वाला होता है आपका x1 होता है, लास्ट के फर्स्ट वाला x2 होता है। तो बताइए यहाँ पे m1 आपका कितना हो गया, m1 यहाँ से देख लीजिए, m1 आपका 1 हो गया, तो 1 गुने x2 कितना है आपका -2 है, -2, फिर प्लस, उसके बाद m2 कितना है आपका 2 है, गुने x1 कितना है आपका 4 है, बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कोमा m1 फिर कितना है आपका 1 है, गुने y2 कितना है आपका y2, यहाँ पे y1 होता है, इधर y2 होता है, तो y2 आपका कितना है -3 है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस m2 कितना है आपका 2 है, गुने y1 कितना है आपका 1 है। एक बार मिला लीजिए ऊपर फिर से, आपका m1 कितना है 1, उसके बाद x2 कितना है आपका x2 -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है आपका 4 है, ठीक है। उधर m1 1 है, y2 आपका कितना है y2 -3 है, ठीक है। यहाँ पे -3 ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, प्लस m2 कितना है आपका 2 है, y1 कितना है आपका 1 है, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब बोलिए 1 में -2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा -2, प्लस 4 में 2 से गुना करेंगे 8 मिलेगा, बटा में क्या मिला 3, कोमा 3 में -3 में 1 से गुना करेंगे -3 मिलेगा, प्लस 2 मिला, बटा में 3 मिला, ठीक है। अब यहाँ से बताइए 8 में से 2 घट गया, क्या बचेगा 6/2, उसके बाद कोमा यहाँ से घटाइएगा तो -1/3 आएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए मिला आपको, P बिंदु के लिए निर्देशांक मिला, किसके लिए P बिंदु के लिए निर्देशांक मिला। तो अब इसको कटाइएगा तो क्या मिलेगा 3 और आपका 1/3, 3 कोमा माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक 3 कोमा माइनस का 1/3, ठीक है। अब इसके बाद आपको Q बिंदु का निकलना है, किसका निकलना है Q बिंदु का, Q बिंदु का निकलना है। अब Q बिंदु के लिए आपको क्या करना है, सेम काम वैसे ही करना है, बस m1 m2 अलग कर लेना है, ठीक है। Q बिंदु के लिए निर्देशांक, Q बिंदु के लिए निर्देशांक एक बार हम बताए थे, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे P है, ये A और B को
अंदर विभाजित करता है। क्या करता है? अंदर। तो मैंने इसका निकाल दिया, क्या आया? 3 और 1/2। 1 सेकेंड रुकिए, 3 कैसे आ गया जी? यहाँ पे बचा ऊपर 6 और यहाँ पे नीचे 3 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 है। क्या है? 3 है। 3 से कटेगा 6 2 बार में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2, ठीक है। यहाँ भी आपको हो जाएगा 2। तो ये अंतर विभाजित हुआ है, ठीक है। यानी ए और बी के अंदर हमने क्या किया है? ए और बी के अंदर निकाले हैं पी का निर्देशांक, ठीक है। तो क्या मिला है? 2,1/3 मिला है। क्या मिला है? 2,1/3 मिला है, ठीक है। अब क्यू के लिए निकालेंगे, तो क्यू के लिए ए बी के अंतर विभाजित कर रहा है ए भी। तो जब क्यू का निकालेंगे तो सेम जैसे पी का काम किया वैसे ही क्यू का करेंगे, बस इसमें क्या होगा? M1 और M2 बदल जाएगा, ठीक है। M1 M2 क्यों बदलेगा? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना हो गया? 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 था, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 था, यहाँ से वहाँ तक 1 था। तो जब क्यू बिंदु का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इधर का हो जाएगा 1। तो 2:1 लेंगे, यानी M1 का मान 2 हो जाएगा और M2 का मान 1 हो जाएगा। बाकी X1 Y1 X2 Y2 आपका सेम रहेगा। 41 23 याद रखिएगा माइनस में, ठीक है। क्या कि इधर ज़्यादा कैलकुलेशन हो चुका है, तो फिर बार बार पीछे आना सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हमें किस अनुपात में लेकर चलना है? M1 अनुपात M2। ये कितना हुआ आपका? 2:1 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, कितना में है आपका? 2:1 में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका था कितना? 41 23। एक बार देख लीजिए, 41 23, ठीक है, ताकि आपको बार बार उधर जाने का झंझट नहीं रहे। ये दोनों माइनस में था, तो ये आपका X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए विभाजन सूत्र। क्या स्टार्ट कीजिएगा? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है? आपको पता है? जल्दी से बताइए, फास्ट, बिना देरी किए। M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। ये फार्मूला है। फिर इधर आइए, M1 इसके साथ आपका आएगा Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया आपका। अब क्या करना है आपको? अब इस पर बैठाना है आपको। सब कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे X1 है Y1 है, X2 है Y2 है, M1 M2, ठीक है। इसको लेकर काम कीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए अपना। क्या क्या जतन करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। M1 का मान बताइए। M1 आपका हो गया 2 गुने X2 कितना हो गया आपका? X2 आपका हो गया X1 X2 हो गया आपका माइनस का 2, ठीक है। बाटा में आपका हो जाएगा, एक और लिख लीजिए पहले, M2 1 गुने X1 4, ठीक है। X1 ये होता है पहले वाला, ठीक है। बाटा में M1 प्लस M2 यानी 2 + 1 कोमा। अब इधर ये M1 प्लस M2, तो M1 आपका कितना है? 2 है। 2 गुने Y2, ये Y1 होता है, ये Y2 होता है, तो Y2 आपका हो जाएगा माइनस का 3 प्लस M2 कितना आपका? 1 है गुने Y1 कितना आपका? Y1 1 हो जाएगा। बाटा में आपका हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। 2 + 1 चाहे 2 + 1, ठीक है। 1 + 2 चाहे 2 + 1, 2 + 1 कर लो, ज़्यादा दिक्कत है तब, ठीक है। अब यहाँ से रह गया आपका कैलकुलेशन, ठीक है। हल्का कैलकुलेशन कीजिए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, 2 में -2 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? -4 प्लस 4 बटा 3 कोमा 3 दूनी 6 -6 और प्लस का 1 बटा 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है आपका? 4 4 क्या हो जाएगा? 0 0 बटा 3 कोमा ये आपका हो जाएगा -5 बटा 3। अब इसको कटाइएगा तो क्या मिलेगा आपका?
कटाने के बाद आपको यहाँ पे अगर कोई भी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो क्या आंसर मिलेगा? 0। माइनस का 5/3, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे इसका आंसर। ये किस बिंदु का है? तो लिखेंगे Q बिंदु का निर्देशांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किसका है? Q बिंदु का निर्देशांक है। Q बिंदु का निर्देशांक क्या है? Q बिंदु का निर्देशांक 0, -5/3 है। ठीक है, ये -5 है, ये बटा है, -5/3 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।